वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ओवरऑल जो हमारी सहूलियात थी वो मुतासर हुई और बंद कर दिया गया था इंटरनेट। उससे हमें नुकसान क्या हुआ? क्या वाकई कोई बड़ा नुकसान हुआ जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी ज़ुहैब खान साहब, सो हमें बताइएगा कि ये जो इंटरनेट नहीं चला, लोगों ने इस पे मीम्स बनाई, लोगों ने आपस में बातें की कि जी हम ये नहीं देख सके, हम ये नहीं कर सके, हम कनेक्ट नहीं हो सके, लेकिन ऑन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हमने क्या 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 खो दिया इन चंद दिन में? जी, थैंक यू वेरी मच आपने इस इश्यू को डिस्कस किया। मैं आपको देखें एक ब्रॉडर वे में बताऊं कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना पाकिस्तान का, वो ब्रांड इमेज का हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 साल में जिस तरह पाशा ने विद द सपोर्ट ऑफ पीएसीबी, एमओआईटी, हम दुनिया भर में गए, अपनी आईटी कंपनीज को, यंग आईटी एंटरप्रेन्योर्स को बाहर लेके गए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर में। हमने एक अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश की है। राइट। आज आज अगर एक इंटरनेशनल कस्टमर को जो इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना ऑफिस खोलना चाहता है पाकिस्तान में, डेवलपमेंट हम्म। कराना चाहता है, उसको जो ये मैसेज गया है इंटरनेट बंद होने का, ये एक बड़ा ही एक ब्रांड हमारा बड़ा एक डैमेज हुआ है। हम्म। दूसरी चीज ये कि आपको याद हो जब कोविड अच्छा, हुआ था इससे पहले दूसरी चीज़ से पहले, क्या आपने जिस तरह कहा कि ये पूरी ब्रांड इमेज को डैमेज हुआ है, तो आपसे आपके कस्टमर्स ने या दीगर और लोगों ने इजहार किया इस बात का? क्या उन्होंने स्पेसिफिक, उनकी जुमला क्या था, अगर आप बगैर नाम लिए कोट कर सकें? बीइंग एन एसोसिएशन मेरे पास 2-3 कंपनीज की कॉल्स आई हैं। हाँ। उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं जस्ट ओके। बिकॉज कि अगर तुम्हारी यहाँ डिलीवरी सही नहीं हो सकती प्रोजेक्ट की, तो एक एग्जीक्यूशन मुश्किल है। दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, इसी सवाल से रिलेटेड। आपको पता है इंटरनेट पाकिस्तान का जो लोड है वो डिवाइड है, 3G 4G जो इंटरनेट है और फाइबर है। अब जब 3G 4G 3 दिन बंद रहा, वो सारा लोड आ गया फाइबर पे। हम्म। पाकिस्तान में कॉल सेंटर की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। और वॉइस के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी होती है। तो राइट। आप सोचिए उस दौरान कितने कस्टमर्स मुतासर हुए हैं कि जो बाहर कॉल सेंटर पे कॉल सपोर्ट दे रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, वो हम्म। सारा एक मैसेज बड़ा गलत गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप क्या करने वाले थे कि कोविड के टाइम में कुछ बता रहे थे आप हमें? देखिए, जब पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो बहुत अरसे से है। जी। पाकिस्तान में कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारे मुल्क में डेवलपर्स ने, फ्रीलांसर्स ने ये वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन स्टार्ट की। जी। फ्रीलांसर्स तो वैसे ही से काम करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी कंपनीज ने ये 3G 4G वाईफाई डिवाइसेस पे जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती है, उस पे इन्वेस्ट किया। हम्म। आप सोचिए 3 दिन के लिए वो बंद रहा, जिससे कितनी बड़ी इंडस्ट्री मुतासिर रही है। फ्रीलांसर्स तो काम ही घर से करते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज ने अपने हाइब्रिड मॉडल पे चले गए कि आधे लोग ऑफिस से काम करेंगे, आधे लोग घर से काम करेंगे। राइट। तो घर पे पावर बैकअप भी नहीं होता, यूपीएस भी नहीं होता, लोगों के पास तो वही डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, जब आप ये ऐलान करते हैं कि फॉर द इंडेफिनिट पीरियड इंटरनेट बंद है, तो आपको पता है लोगों को फाइबर का इंटरनेट अप्लाई करने में टाइम लगता है। बड़े शहरों हम्म। में तो फाइबर माशाल्लाह अवेलेबल है, उससे सेकंड टियर में भी अवेलेबल है। हम्म। बट चेक सिटीज लाइक ज़ियारत, चेक द सिटीज लाइक वहां पे कोई फ्रीलांसर बैठा हो सवात में, वहां सही पे बात है। एक कनेक्टिविटी। और हम इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, नेशनल सिक्योरिटी पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, हमारे लिए हम्म। मुल्क पहले, बट देयर शुड बी सम फैसिलिटेशन फ्रॉम पीटीए। भाई आप आईटी इंडस्ट्री हम्म। को व्हाइट लिस्ट कर दें, हम्म। आप एक सेक्टर को ऐसा सोल्यूशन दें कि खुदा ना खास्ता, अव्वल तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता फॉर एनी रीजन होती है, तो देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट व्हाइट ठीक, तो लिस्टिंग। ज़ोएब साहब, इसमें क्या सोल्यूशन हो क्या सकता है? कोई सजेशन आपके पास है? जी, जी, बिल्कुल, मैंने काफ़ी जगहों पे बात की है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ अपनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि आई वाज़ ट्रैवलिंग वन ऑफ द एयरलाइन, प्राइवेट एयरलाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लास्ट वीक। आप अपने व्हाट्सएप पे, मैं सिर्फ़ टेक्स्ट कर पा रहा था, ना मैं वीडियो भेज सकता हूँ, ना मैं वॉइस नोट भेज सकता हूँ, ना इमेज शेयर कर सकता हूँ, सब रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन टेक्स्ट चल रहा होता है, इसका मतलब दुनिया में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जी। पीटी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करे कि जहाँ पे, और वो भी इलाके वाइज़, कि जहाँ इनको लगता है कि इन इलाकों के अंदर इशू है, उस इलाके में इस किस्म की सॉल्यूशन दे, हम्म। ताकि थ्रू आउट पाकिस्तान तो इसका मुतासिर ना होना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आई होप कि वो जब काम ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है उसमें मेहनत ज़्यादा होगी। ये तो आराम से है कि बस पूरे पाकिस्तान को बंद कर दो और आराम से हो जाओ। सो बहुत सारी एग्जैक्टली। ख़वातीन हैं
जो घर में बैठे काम कर रही हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं, ये जो आईटी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रात में काम होता है थ्रू आउट, लोग अपने घर में बाकायदा जो जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, दीगर और चीज़ें कर रहे हैं, रात में आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन आपका यहाँ दिन रात, वरना ये है कि रात गए भी इंटरनेट अच्छा चल सकता था। अगर सबको बंद कर दिया है तो रात 1 या 2 बजे तो खोला जा सकता था। नुसरत, आपने ये जो खासतौर पे खवातीन की बात की, आपको पता है जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में हुई है, ये फूड पांडा, बाइक किया, अब आप सोचें कितनी खवातीन ने, कितनी माओ बहनों ने हमारी घर पे होम शेफ का काम शुरू किया। बिल्कुल। सोचें कि डिलीवरी नहीं हो रही, और वो ये काम होता है डेली कमाने वाला। आप सोचो उनके बजट होते हैं, उनका उसमें सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और उसमें अक्सर पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जिनकी इतनी लाइफ नहीं होती, और बड़े सारे और चैलेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले कहा, ब्रांड इमेज जो हमारा खराब हुआ है, जिसपे पाशा ने, आप यकीन करें, हम 10 से 15 कंट्रीज लोग लेके गए। अभी भी हम 30 मई को जेटेक्स अफ्रीका जा रहे हैं, लंदन टेक वीक जा रहे हैं। हम जब इतनी चीज कर रहे हैं तो हमारा तो एसेंशियल सर्विस है इंटरनेट, इट जस्ट लाइक अवर लाइफ लाइन। अगर वो हमें अनइंटरप्टेड नहीं मिलेगी, आईटी की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? वैसी ग्रोथ हमारी गिर रही है एक्सपोर्ट की पॉलिसीज की वजह से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। चेयरमैन पाशा जिनसे हमने बात की। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इंटरनेट बंदिश से जो टेलीकॉम सेक्टर और सरकार को भी नुकसान पहुंचा है। टेलीकॉम कंपनियों को एक दिन में 82 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है, और हुकूमत को, जिनका शौक है टैक्स लगाना, उनको तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ है टैक्स की मद में। और भी बड़े नुकसानात हुए हैं। तो ये जिस तरह अभी मैं तो एक लेमैन थॉट के साथ ये मैंने कहा कि जी ऐसा भी हो सकता था कि लेट नाइट इंटरनेट जो है वो दे देते, ताकि स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ाई करनी है या बाहर के आपके क्लाइंट्स हैं तो आप रात में ही उनसे कनेक्ट करते हैं। रात में तो ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही होती, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो उस वक्त इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। वे आउट निकल सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री हर्ट ना हो, हमारी इकोनॉमी हर्ट ना हो। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम शादियों पे बात करेंगे। अब जो एक पिलर रह गया है ना जिंदगी का, शादी, उसको बचा लें और उसको बेहतर कर दें आफ्टर द ब्रेक।